का तीसरा दिन था, बैट्समैनों ने खूब रन बटोरे, बॉलर्स के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ। क्रिस गेल और फ़ाखर को मिला एक कॉन्फिडेंस, हफीज़ ने अपनी फॉर्म को किया कंटिन्यू। उस्मान खान शनिवारी को हमेशा की तरह पड़े खूब रन। मैं हूं इरफान खालिद मैं हूं इरफान खालिद, आप देख रहे हैं गुगू बॉक्स। पीएसएल के तीसरे दिन चौथे मैच में लाहौर कलंदर ने जीता टॉस और क्वेटा ग्लैडिएटर को बोला खेलने के लिए। पहले खेलते हुए दो कैचेस ड्रॉप हुए क्रिस गेल के और वो पहुंचे 68 रन पे। अच्छी बारी खेली उन्होंने, थोड़ा साथ दिया, एक मुश्किल साथ दिया। सरफराज ने 40 रन खेले लेकिन नवाज ने आके अच्छे स्कोर किए, नीचे से सिर्फ 20 बॉलों पे 33 रन किए। साथ में मैं आपको बताता चलूँ, रन चेस ऐसा लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक का पीएसएल 6 का ये हाईएस्ट रन था। हारिस रऊफ ने किए 3 आउट, लेकिन चेस के लिए आए लाहौर, दाद देनी पड़ेगी उनको। थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, कंसिस्टेंटली खेले, रन्स निकालने की कोशिश करते रहे। एक अच्छी 64 रन्स की पार्टनरशिप की ओपनिंग में। बाद में जो बात हुई, एक 100 रन की पार्टनरशिप हफीज़ और फ़ाखर के दरमियान में। हफीज़ ने क्या 6 छक्के मारे हैं, एक क्या टाइमिंग थी कि लास्ट पे क्रिस गेल भी बोल रहे थे मुझे अपना बैट दिखाइए, इसमें क्या है। फ़ाखर ने किए 82 रन्स, बहुत मोहतात खेले, अच्छी टेक्निक से खेले, लग रहा था कि आज खेलने आए हैं। मैंने बहुत सारे मैचेस देखे हैं उनके, शुरू में गंदी शॉट खेलते हैं, ऊपर उठा देते हैं बॉल को और आउट हो जाते हैं। आज अच्छा खेला उन्होंने, कोई ज़्यादा चांस नहीं लिए, जो बॉल उनके रेंज में आया उनको खेला, जिधर का बॉल था उधर खेला, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा तरीका है उनका आज का खेलने का। मुझे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट लगी उनकी बैटिंग में। और सबसे बुरी बात, हमेशा की तरह उस्मान खान शनवारी, आई डोंट नो कि वो कैसा बॉल करना चाहते हैं। हमेशा आगे फेंकते हैं या वाइड ऑफ द लेंथ फेंकने की कोशिश करते हैं। बहुत रन्स पड़े, 47 रन्स दिए उन्होंने। और स्पेशली जो लास्ट ओवर्स में उनको 18 रन्स, 19 रन्स पड़े, जिससे वो मैच थोड़ा बना सकते थे अगर वहाँ पे कोई 1-2 विकेट लेते, लेकिन ऐसा हो ना सका। यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा हफीज़ को, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया, बहुत अच्छे से खेले। शुरू में लग रहा था थोड़ा फंस रहे हैं गेंद में, लेकिन बाद में क्या टाइमिंग की है, इतना अच्छा ज़बरदस्त मिड ऑफ पे जो छक्के दिए उन्होंने, कवर पे एक छक्का दिया, ज़बरदस्त। फाखर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया। 100 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों के दरमियान में, जो कि एक विनिंग पार्टनरशिप हो गई। ऐसे ही पार्टनरशिप तो एक 100 रन्स की हुई थी, अगर अगर आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर को, सरफराज और क्रिस गेल के बीच में। लेकिन जहाँ उनको मोमेंटम कैरी करना था, वहाँ दोनों की विकेट गिर गई। ये चीज़ होता है कि आप एक कैरी करते हैं, 2 विकेट गिर गए क्वेटा के अर्ली में, और बाद में दोनों ने एक 100 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। वहाँ एक मोमेंटम चाहिए था, वहाँ उनको कंटिन्यू करना था उसको। मुझे लग रहा था कि कहीं 200 रन्स बना देगी आज क्वेटा, लेकिन क्या हो गया, सरफराज आउट हुए, फिर क्रिस गेल आउट हुए। पीछे आके सिर्फ अगर सर नवाज उनको थोड़ा-सा साथ ना देते तो शायद इतना रन्स ना हो सकते। लेकिन फिर भी अच्छे रन्स दिख रहे थे। कराची की विकेट, मैंने जैसे कल की वीडियो में आपसे बोला था, मैंने आपसे कहा था कि 170 रन्स अच्छी बॉलिंग के साथ डिफेंड हो सकते हैं। 170 रन चेज़ हो सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, जो आज आप लोगों ने देख लिया। और फिर मैं बात करूँगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे हफीज़ ने आके खेला, फ़ाखर ने खेला। हफीज़ की क्या टाइमिंग नज़र आ रही थी आज, एकदम ज़बरदस्त। वो अपना मैच्योरिटी जो शो कर रहे हैं कुछ अरसे से, एक लास्ट ईयर से क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने उनको न्यूजीलैंड में भी देखा, ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते आए हैं। थोड़ी-सी बात करूँगा सरफराज की कैप्टेंसी के ऊपर। आई डोंट नो, वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे। ऐसे बॉलर को बीच ओवर में जाके, ओवर के एंड पे जाके ऐसे शाउट करना, ऐसे बुलाना, बॉलर को डिमोरलाइज़ करने वाली बात होती है। अगर आप बॉलर को एनकरेज करते हैं, उनको अच्छी लेंथ पे बॉल करने के लिए कहते हैं, थोड़ा हौसला देना पड़ता है। एग्रेशन से नहीं काम चलता है। मुझे थोड़ा लगा कि वो किसी न किसी तरह से प्रेशर ले रहे हैं। आई डोंट नो, जब से कैप्टेंसी शायद उनकी गई है और रिज़वान ने परफ़ॉर्म किया है, थोड़ा इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर होगा उनके ऊपर, लेकिन वो ऐसे पिक्चर में नज़र नहीं आना चाहिए। उनको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहिरा करना चाहिए, अच्छे से खेलना चाहिए। नो डाउट उन्होंने 40 रन्स किए हैं, कोशिश की है अच्छी बैटिंग में, लेकिन कैप्टेंसी में थोड़े मुझे वीक लगे। जहाँ पे बॉलर्स को एक अच्छे से इनकरेज करना चाहिए, वहाँ जाके गुस्से से बात करते थे, शाउट करते थे, एग्रेशन दिखा रहे थे। इतना एग्रेशन क्रिकेट में अच्छा नहीं लगता। लेकिन साथ ही साथ आपको बताता चलूँ एक बहुत अच्छी बात, क्रिस गेल ने एंटरटेनमेंट किया पूरे मैच में। ज़बरदस्त लग रहे थे, शाहीन के साथ मज़ाक कर रहे थे, राशिद के साथ मज़ाक कर रहे थे, ऑडियंस के साथ मज़ाक कर रहे थे। एक एन्जॉयमेंट वाला माहौल था उनके लिए, लोगों ने ज़रूर उसको पसंद किया होगा। अब बात करते हैं थोड़ी पॉइंट्स के ऊपर। लाहौर ने दोनों मैच खेल के अपने दोनों जीते हैं, टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल हैं 4 पॉइंट के साथ। ऑफ करते हैं, आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। राणा साहब थोड़े से खुश होंगे इन इन 2 मैचेस की परफॉर्मेंस से। आज के मैच में अच्छी क्रिकेट मिली, बहुत लोग एन्जॉय कर रहे थे। यही क्रिकेट पीएसएल है, यही क्रिकेट टी20 है। सिक्सर होने चाहिए, इधर छक्का, उधर छक्का, ताकि आने वाले तमाशे सारा एन्जॉय करके जाएँ अपना टाइम।
بہت اچھا میچ ہوا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب ہائیسٹ رنس کے ہوتے ہیں، لائک 180 180 دونوں سائڈ کے کھیلیں، نیئر بائی 200 جائیں، تو ایک اچھا مومنٹم بن جاتا ہے چوکے چھکوں کا دیکھنے کا۔ لیکن کل کے میچ کی بھی بات کریں گے، کل ہوپ فلی ایسا ہی ہمیں ایک میچ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے بیچ میں ہے۔ پشاور زلمی آلریڈی ایک میچ ہار چکا ہے، سیم اگر آپ ملتان سلطان کو دیکھتے ہیں وہ بھی میچ ہار چکا ہے، دونوں پریشر میں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں میں سے کون سی ٹیم ایسے ہے جو پریشر سے نکلتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ شاہد خان افریدی کو دیکھنا پڑے گا کل، حیدر علی کو میں پچھلے میچ میں بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، پھر میں دیکھوں گا ان کو کہ اس میچ میں وہ کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ینگسٹر اچھے پلیئر ہیں۔ شعیب ملک کے ایکسپیرینس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیسے لے کے آتے ہیں۔ کامران اکمل کو پھر سے دیکھیں گے کہ وہ کیا پرفارم کرتے ہیں، پچھلے پاسٹ پی ایس ایلز میں تو بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں، پہلے میچ میں کچھ آف کلر رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور رضوان نے بیٹنگ اچھی کی تھی پہلے میچ میں، ابھی دیکھیں گے کیا وہ اس فارم کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے کل کی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو بھی یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔